नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सेल का वीडियो सीरीज चल रहा है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी कंटिन्यूशन का प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो डेटा टैब में हम आज देखेंगे व्हाट इज एनालिसिस में डेटा टेबल। ठीक है, तो डेटा टेबल क्या करता है, ये ऑटो फिल करने के लिए यूज होता है। और भी कई सारे इसके फायदे हैं, तो पहले करते हैं फिर उसके बाद बताएंगे क्या फायदे हैं। तो जैसे मान लो हमने पीएमटी फार्मूला बताया था, पीएमटी फार्मूले पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमने कर दिया इसको मर्ज पीएमटी। ठीक है, यहाँ पे सेल की स्टाइलिंग हमने डिफाइन कर दी। पीएमटी फार्मूला किस लिए यूज होता है, मार्शा बताइए जरा। सर नहीं पता है। बहुत सही, क्लास में नहीं रहती हैं आप। आशीष तुम बताओ। अब तो याद आया। सर ये लास्ट फॉर्मूला था। हाँ, सर ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट फॉर्मूला था। चलो समझ गए तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो। सर ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। वेरी गुड। लोन अमाउंट है और यहाँ पे आपका रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। जो हमारा पीएमटी फार्मूला होता है ये ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए होता है। जो नहीं देखा है समझ लो ध्यान से। जैसे कोई आदमी लोन लेता है 2 लाख का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10.50 यानी 10.5% का, और वो कहता है मैं 2 साल तक 2 साल के मतलब 2 साल में जमा करना चाहता हूँ या 3 साल में जमा करना चाहता हूँ। तो 3 साल का मतलब हो गया 12 या 36 महीना, 36 मंथ। अब हमें क्या करना है, इसका ईएमआई निकालना है कि पर मंथ कितना ईएमआई आएगा। ईएमआई मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएमटी फार्मूला यूज करेंगे। पीएमटी से पहले एबीएस फार्मूला यूज कर लो। एबीएस क्या करेगा, अगर माइनस में आएगा ईएमआई तो उसको प्लस में कर देगा। वेरी गुड। ठीक है, पीएमटी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रेट लिखा हुआ है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो ईयरली मोड पे लगाती है, सालाना, और हमें मंथली निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे तो पर मंथ निकल आएगा। इसके बाद से आपका नंबर ऑफ मंथ पूछ रहा है, ये हमारा हो गया 36 महीना नंबर ऑफ मंथ, और ये पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये आ गया 6500 रुपए पर मंथ यानी 6500 रुपए 48 पैसे पर मंथ ईएमआई हमें देनी पड़ेगी 3 साल के लिए। समझ में आया? ये तो हो गया तुम्हारा पीएमटी फार्मूला। ठीक है, अब डेटा टेबल क्या करेगा, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, तो फाइनेंस कंपनियां जो है उसमें कई तरह के लोन होते हैं। जैसे तुम्हारा पर्सनल लोन है, तुम्हारा बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, मैरिज लोन है, ठीक है, और तुम्हारा हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोन होते हैं और हर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सब अलग अलग होता है। ठीक है, अब मान लो मैं मतलब मान लो तुम्हारी एक फाइनेंस कंपनी है और तुमने क्या किया, एक फॉर्मेट बना के दिया अपने फाइनेंसर को। फॉर्मेट तुमने क्या बनाया कि कितना कितना परसेंट पे मतलब कौन कौन से लोन के लिए कितना कितना परसेंट ईएमआई, कितना कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है और उस पे ईएमआई क्या बनेगी। ठीक, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया
रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ईएमआई। ईएमआई कितनी बनेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो 7% पे ईएमआई कितनी बनेगी, ठीक है। 7.50% पे ईएमआई कितनी बनेगी, देखो ध्यान से समझना। 8% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 8.75% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 9% पे ईएमआई कितनी बनेगी, ठीक है। 10% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 10.25% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 10.50% पे ईएमआई कितनी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे 11% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 12% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 12.75% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 13% पे ईएमआई कितनी बनेगी, 14%, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लोन, जैसे गोल्ड लोन लोगे तो गोल्ड लोन 1% ही होता है, 1%। गोल्ड लोन 1 या 2% होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो पर मंथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कोई आदमी है, वो कहता है मुझे 2 लाख का लोन लेना है, ठीक है। और ये सभी अलग अलग है। मान लो इसमें से कोई पर्सनल लोन है, कोई तुम्हारा व्हीकल लोन है, कोई तुम्हारा एजुकेशन लोन है, अलग अलग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। और 2 लाख रुपए अगर वो लोन लेता है तो उस पे 7% पे कितना ईएमआई देना पड़ेगा, 36 महीने के लिए, यानी 3 साल के लिए। 7.5% पे कितना देना पड़ेगा, 14% पे कितना देना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोसेस याद रखना, स्टेप, ठीक है। अगर स्टेप प्रॉब्लम होती है तो वीडियो तो मिल ही जाएगा, उसमें पॉज कर करके एक एक उसको आराम से देखना और नोट कर लेना सारे स्टेप्स को। तो अब देखो क्या करेंगे, ये हमने निकाला यहाँ पे ईएमआई, अब हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, और चूंकि ईएमआई का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, ये करके एंटर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से ईएमआई का फॉर्मूला हमारा कॉपी मान लिया जाएगा। अब ये हमें पूरा सेलेक्ट करना है, ये पूरा, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे डेटा में और डेटा टेबल पे, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें पूछ रहा है, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। यानी ये पूछ रहा है, अगर जैसे मान लो हमने ये मैटर रो में बनाए होते, रो का मतलब ये है कि ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो हम रो इनपुट सेल में वैल्यू देते, लेकिन हमने ये मैटर कॉलम में लिखा है, आई वाले कॉलम में और जे वाले कॉलम। समझ में आ रहा है ना, मैंने इसको कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम कॉलम इनपुट सेल पे जाएंगे और कॉलम में हमने इसको क्या वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला के, और इसके बाद हम ओके करेंगे। ये देखो सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब सही कैलकुलेट हुआ है, कैसे पता चलेगा, 10.5% पे कैलकुलेट करने पे 6500 आया, तो 10.5% पे ये देखो 6500 आया, ठीक है। यानी अब 2 लाख रुपए का 36 महीने के लिए लोन अमाउंट अगर कोई लेता है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो 6,175 रुपए जमा करेगा, ठीक है। 9% है, 6,359 रुपए जमा करेगा, और अगर 14% है तो 6,835 रुपए जमा करेगा। इस तरह से ये वैल्यू चेंज हुई। अब देखो इसमें फायदा क्या है, फायदा ये है जैसे तुमने ये फॉर्मेट बना के अपने फाइनेंसर को दे दिया, ठीक है। अब तुम्हारा जो फाइनेंसर है वो यहाँ पे बदलना चाहता है इस वैल्यू को, ठीक है। जैसे मान लो 6,359 रुपए है, ये 6,360 करना चाहता है, तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा, 6,360 राउंड फिगर करना चाहता है। अब एंटर जब करेंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यानी यहाँ पे अगर डेटा टेबल से फिल किए हुए रिजल्ट में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें
तो वो पॉसिबल नहीं है। ये फायदा है डेटा टेबल से फिल करने के बाद। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसा बन गया, इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, ये इस तरह से कुछ अलग फॉर्मेट में फॉर्मूला ले लिया है। समझ में आया? अब देखो यहीं पे अगर हम चाहते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल का मतलब क्या हुआ, 12 पच्चीस 60, 60 महीने, तो यहाँ पे 60 कर दो, एंटर मारो, तो क्या हुआ, ईएमआई कम हो गई, 2,60,000 महीने तक भरेंगे तो देखो ईएमआई कम हो गई। ठीक, अगर यहीं पे 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख 5 महीने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ईएमआई निकल आएगा। मतलब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक ईएमआई सेट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। समझ में आया डेटा टेबल का क्या यूज है? हेलो जी सर। जी सर, जी सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप होता है ये आपका एमएस एक्सेस में काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट के बाद जब एमएस एक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि आपस में एक दूसरे टेबल को कैसे रिलेट करते हैं, कैसे रिलेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। तो ग्रुप अनग्रुप क्या है, ध्यान दो, यहाँ से कोई एक शीट ले लेते हैं जिसपे बड़ा डेटा बना हुआ हो। जैसे ये है, ये हमारा डेटा बना हुआ है। ठीक है, इसमें अब कुछ कॉलम को हम ग्रुप करना चाहते हैं। जैसे मान लो ये 2 कॉलम है, इसको हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम हमारा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज कर दोगे और यहाँ से मैक्सिमाइज कर दोगे। ऐसा तब करते हैं जब तुम्हारे बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक के पूरे कॉलम है, ये पूरे यहाँ तक यूज हुआ है, तो क्या करोगे, जो सिमिलर कॉलम है उनको ग्रुप कर लोगे। ठीक है, अनग्रुप करना है तो वापस सेलेक्ट करके अनग्रुप पे क्लिक करोगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। मान लो रो को ग्रुप करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसे ये है डेटा, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और शॉर्ट असेंडिंग कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, अकाउंट वाले एक साथ हो गए, एडमिन वाले एक साथ हो गए, मार्केटिंग वाले, प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले। अब ये बहुत ज्यादा डेटा है तो क्या करोगे, इन सबको सेलेक्ट करोगे और ग्रुप कर दोगे। यहाँ से ग्रुप, इधर का डेटा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अलग शीट पे। कॉपी पेस्ट। बहुत ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा अकाउंट वाला, अकाउंट वाले को पूरा सेलेक्ट करो और ग्रुप करो। ठीक है, देखो ग्रुप हो गया, मिनिमाइज कर दो अकाउंट वाले। ठीक है, फिर एडमिन वाले को पूरा यहाँ से सेलेक्ट करो, ग्रुप कर दो, ये एडमिन वाला मिनिमाइज कर दो। ठीक है, इस तरह से हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके डेटा को कम ज्यादा कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं आसानी से, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज। सर एक बार फिर से बताइए सर, रो को सर ग्रुप में करने के लिए रो को अनग्रुप करो, ये देखो अनग्रुप हो गया। अब जैसे मान लो ये अकाउंट वाले या एडमिन वाले हैं पूरे, तो एडमिन वाले को सेलेक्ट करो, यहाँ से नंबर से सेलेक्ट करना है और ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ये ग्रुप बन जाएगा। अब इसको तुम चाहो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो, ये देखो अकाउंट वाले हाइड हो गए, एडमिन वाले हाइड हो गए, सॉरी एडमिन वाले, ये देखो शो कर रहा है। समझ में आया? जी सर। और ग्रुप बना के सर प्रिंट करे तो जो ग्रुप बना दी जो मिनिमाइज हो गया वो तो नहीं ना आएगा सर? जो मिनिमाइज हो गया वो नहीं आएगा।
जी, उसको अनग्रुप करके तब प्रिंट करना पड़ेगा सर। हाँ, तो वो आएगा। ओके सर। ठीक है, ये ग्रुप अनग्रुप समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे सब टोटल। सब टोटल क्या करता है, यहीं पे देख लेते हैं। एक डेटा तैयार कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है, मान लो राम का और सब्जेक्ट है हिंदी, मार्क्स है 70। ठीक है, फिर से राम का ही सब्जेक्ट है इंग्लिश, मार्क्स है 95। फिर से राम का ही सब्जेक्ट है साइंस, मार्क्स है 80। फिर से राम का ही सब्जेक्ट है मैथ, मार्क्स है 65। ठीक है, ये इस तरह से है। और इस तरह से कई बच्चों का है। मान लो ये राम का है और यहाँ से ये श्याम का हो गया और यहाँ से ये मोहन का हो गया। ये श्याम का है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये मोहन का है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राम का ये पूरा टोटल लेना है, श्याम का टोटल लेना है, मोहन का पूरा टोटल लेना है, मतलब सबका अलग अलग टोटलिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सब टोटल ऑप्शन। इस पूरे को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे जाओगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है सम, और किसका सम करना है, मार्क्स का सम करना है। ठीक है, ओके कर दो। अब ये देखो ध्यान, यहाँ पे राम का टोटल आ गया, श्याम का टोटल आ गया, मोहन का टोटल आ गया। अरे मार्क्स हमने बदले नहीं थे क्या, अंडू कर दो। जी सर, नहीं बदले थे। हाँ, मार्क्स सबका सेम है, वही मैं कह रहा हूँ, सेम कैसे आ गया सबका भाई। ठीक है, मार्क्स बदल देते हैं। मान लो इसका है इस तरह से, कुछ अलग अलग मार्क्स है। ये हो गया अलग अलग मार्क्स हो गया, तभी पता चलेगा कि सबका अलग अलग टोटल हो रहा है। ठीक है, अब सब टोटल पे जाएंगे, नेम पे टिक कर दिया। देखो यहाँ से सम लेना है, काउंट करना है, एवरेज लेना है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, हम सब टोटल का मतलब होता है सम, तो यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया, राम का 318 है, श्याम का 254 है और मोहन का 277 है। ग्रांड टोटल यानी सबका टोटल जो है 849 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो जब ये सब टोटल हमने किया तो इसके लिए ग्रुप भी इधर डिवाइड हो चुका है। जैसे मान लो यहाँ से क्लिक करो, ये देखो राम का, ये क्लिक करो और ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, केवल ग्रांड टोटल दिखाएगा। ठीक है, अभी किसका दिखा रहा है, अभी श्याम का शो कर रहा है। यहाँ से क्लिक करोगे तो मोहन का भी शो करने लगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो राम का शो करने लगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारा ये जो टोटलिंग आया हुआ है इससे। तो ये चीज समझ में आई, सब टोटल समझ में आ गया। हेलो, यस सर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे शो डिटेल, हाइड डिटेल दिया हुआ है, तो ये उसी के लिए, जैसे मान लो ये है हमारा, यहाँ से जो शो और हाइड कर रहे हैं इसी के लिए। ठीक है, यहाँ से हाइड डिटेल करो तो ये देखो हाइड हो गया, शो करो, ये देखो शो हो गया। ठीक है, इसको हाइड करना है, क्लिक करके हाइड डिटेल करोगे, हाइड हो गया, शो करो, शो करेगा। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई? जी सर। ठीक है, जी सर। इसके बाद अभी एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले
हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टैब पे। ठीक है, तो रिव्यू टैब में आएंगे। रिव्यू टैब में आपका ये सारे जो ऑप्शन है ये सभी MS वर्ड में वर्क करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पे वर्क करते हैं। कमेंट, अगर जैसे मान लो किसी सेल पे हमें कमेंट लगाना है, उसके बारे में कुछ नोटेशन लिखना है, तो उस सेल पे क्लिक करेंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी नोटेशन लिखना है वो हम लिख सकते हैं जैसे, ठीक है। और बाहर क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसा रेड मार्क रहेगा, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे तुम्हारा कमेंट लगा हुआ है। ठीक है, कमेंट को डिलीट करना है तो ये डिलीट कमेंट है, प्रीवियस कमेंट देखना है, नेक्स्ट कमेंट देखना है। अगर बहुत सारे कमेंट है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट को डिलीट कर दो, ये देखो कमेंट गायब हो गए। ठीक है, कमेंट से एक चीज और तुम लोगों को मैं बता दूं। यहाँ से मान लो मैंने कमेंट ले लिया, यहाँ पे कोई कमेंट लिख दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होम टैब पे मैंने बताया था क्लियर। क्लियर कमेंट करोगे तो केवल कमेंट गायब होगा। ये देखो कमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो यूजफुल है वो है प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे, ये मैं बता चुका हूँ होम टैब में भी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ से ये पूछ रहा है अलाउ किस चीज के लिए करना है, तो हमें अलाउ किसके लिए भी नहीं करना है, इसलिए टिक मार्क हटा दिया। पासवर्ड हमने दे दिया 123, ओके करेंगे और अगेन री इंटर पासवर्ड कर देंगे। अब देखो वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो गई। यहाँ पे कुछ भी हम लिखने की कोशिश करेंगे ये लिखने नहीं देगा। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करना है। यहाँ से अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो अनप्रोटेक्ट करोगे, पासवर्ड डालोगे, सही डालोगे, फिर ये लिखने की परमिशन देगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट शीट। और प्रोटेक्ट वर्कबुक जो होता है ये वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और वो यहाँ से हम नहीं करते हैं, वो हम करते हैं यहाँ से जाओगे और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दोगे। और यहाँ पे जब पासवर्ड दोगे ध्यान से समझना, तो जो वर्कबुक है आपकी जब खोलोगे तो पहले पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड सही डालोगे तब खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से समझ लो। कहाँ से जाएंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑफिस का 2013 है। अगर 7 में जाओगे तो 7 में तुम्हारा यहाँ पे एक प्रिपेयर का ऑप्शन होता है। प्रिपेयर में जब जाओगे तब ये ऑप्शन आएगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दोगे। पासवर्ड डाल दोगे तो जब भी खोलोगे तो पहले पासवर्ड पूछेगा, फिर तुम्हारी शीट ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। समझ में आया? तो रिव्यू टैब भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।